अनिल विज गृह मंत्री से भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह से बात हुई है कि ये लव जिहाद आतंकवाद फेज 2 है और ये बहुत खतरनाक है। ये तो निकिता कुर्बान हो गई पर ईमान नहीं बदला, परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है, उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं। निकिता तोमर के साथ गोलीकांड एक बेहद शर्मनाक और प्रशासन पर सवाल करने वाला मुद्दा बन गया है। इसी के चलते निकिता तोमर के घर उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच आज हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने निकिता के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों को सहानुभूति दी और उनका डेक बांटा और कहा कि लव जिहाद के मामले एक तरह का आतंकवाद है। इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी अनिवार्य है। महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज ने नम आंखों से निकिता के घर उनके परिवारजनों का डेक बांटने पहुंची और कहा कि बच्ची हमारी गई है, उसी वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसी इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि निकिता मर्डर केस को फास्ट ट्रैक में पहुंचने का प्रयास होम मिनिस्टर द्वारा जारी है। आज हम तो ये निकिता के पिताजी मूलचंद जी, उनके भाई, उनके मामा, उनके नाना परिवार में एक सांत्वना के भाव से आए, परंतु मैंने उनसे यही कहा है कि भाई मेरी इस विषय में लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, अनिल विज गृह मंत्री से, भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह से बात हुई है कि ये लव जिहाद आतंकवाद फेज 2 है और ये बहुत खतरनाक है। ये तो निकिता कुर्बान हो गई पर ईमान नहीं बदला, परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है, उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे ये निकिता के पिताजी ने 2018 में मूलचंद जी ने ये FIR दर्ज कराई थी, परंतु इसको जो जाबिर लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव से रफा दफा करा दिया। हो सकता है ये उस FIR पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी निकिता की कुर्बानी नहीं होती, परंतु आने वाले दिनों में हम इस खास करके मेवात में जो इस तरह की ये वारदात हैं, हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएं। 28 मुकदमे की बात कर रही है, कौन से मुकदमे हैं, क्या है इस मुकदमों में जो 28 मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं? आदर्श नगर थाने में 28 मुकदमे बेटियों की तरफ से, बेटियों के अभिभावकों की तरफ से दर्ज है। क्या लव जिहाद के हैं वो या धर्म परिवर्तन? लगभग इसी तरह। लव जिहाद को लेकर कानून की बात भी कही गई थी, क्या उस पर कानून ऐसा बना? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। देखिए, अभी आज मैं पीड़िता की जो बच्ची गई है हमारी, उनकी माँ से मिली हूँ विजया जी से, और अभी तक भी पूरा परिवार रह कर दहाड़े मार कर वो रो रहा है। संवेदनाएं उनके साथ हैं, प्रार्थना है ईश्वर से उनको इस दर्द को सहने की शक्ति दे। बच्ची हमारी गई, उसको तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो कार्रवाई एज पर लॉ लीगली बनती है उससे भी आगे जाकर हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सकता है वो हो। और आज मैं CP फरीदाबाद मैंने OP सिंह जी से मिली और इस मामले में अभी तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे का क्या है, SIT किस प्रकार से काम कर रही है और कितने दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल करेंगी, तो मेरा उनसे आग्रह रहा कि जल्दी से जल्दी फाइल हो। तो उन्होंने बोला कि मैडम कम से कम जितनी भी जल्दी हम कर सकें 8 से 10 दिन ज़रूर लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में। दूसरा, जैसे कि माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मामला चले, तो इस मामले में उन्होंने खुद ये कहा है, तो जल्दी से जल्दी मामले की त्वरित रूप से इसका निपटान हो और बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले।